व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने एक अजीम पाकिस्तानी का जिक्र करने आया हूँ जिसने हमारे मुल्क की कमज़ोरी को ताकत में बदल दिया, जिसे दुनिया मोहसिन पाकिस्तान के नाम से जानती है। वो अजीम शख्सियत कौन है? वो अजीम शख्सियत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हैं। कौमें उस वक़्त मजबूत होती हैं जब उनके लोग अपने मफाद से पहले अपनी कौम का मफाद देखते हैं। दुनिया को ये बात बताने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1 अप्रैल 1936 को भारत के एक शहर भोपाल में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अब्दुल गफूर खान था, जो कि पेशे से एक सरकारी मुलाजम थे। आप पठान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आप आला अखलाक, तालीम याफ्ता और अपने वालिदैन के इंतहाई फर्मा बरदार बेटे थे। आपने इब्तदाई तालीम भोपाल के हमदर्द स्कूल से हासिल की और 1947 को क़याम पाकिस्तान के वक़्त हिजरत करके आप कराची आ गए। ये सफ़र आसान नहीं था, नए मुल्क में गुर्बत, मुश्किलात का सामना करना, मगर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के दिल में एक ख्वाब था अपने मुल्क के लिए कुछ कर दिखाने का। उसी को लेकर आपने कराची के डीजे साइंस कॉलेज में पढ़ाई की और 1952 को इंटरमीडिएट मुकम्मल किया और आला तालीम हासिल करने के लिए आप 1952 को जर्मनी चले गए और 1961 में आपने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और वहां से फिर 1967 में डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से एमएससी इन मेटलर्जी किया। यहाँ उन्होंने पहली दफ़ा गैस कंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी देखी, जो बाद में पाकिस्तान की पहचान बना। व्यूअर्स, 1972 में उन्होंने कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ लियोवन से पीएचडी इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग मुकम्मल किया और इस साल वो न्यूजीलैंड की मशहूर एटमी कंपनी यूरेंको से वाबस्ता हुए। तब उन्होंने यूरेनियम इनरिचमेंट पर तहकीक की और वो गैस सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े माहिर बन गए। ये तजर्बा बाद में पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला था। डॉक्टर साहब ने 1964 को डच खातून हेनरीना खान से शादी की और अल्लाह ताला ने उनको चांद सी 2 बेटियां भी दी, जो कि दीना खान और आयशा खान थी। उनकी बीवी हमेशा उनकी सबसे बड़ी हौसला अफजाई थी। व्यूवर्स, जब भारत ने 1974 को एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान में बेचैनी पैदा हो गई और डॉक्टर साहब ने उस वक़्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ख़त लिखा कि मैं अपनी खिदमात अपने मुल्क के लिए सरअंजाम देना चाहता हूँ। 20 दिसंबर 1976 को वो पाकिस्तान आए और उन्हें इंजीनियरिंग रिसर्च लैब का सरबराह बनाया गया, जिधर उन्होंने काफ़ी मुश्किलात का सामना किया, जिनमें साइंसदान की कमी, वसाइल का ना होना, पूरी दुनिया की पाबंदियाँ, अमेरिका और यूरोप की मुखालफत और फंड्स की कमी। इन सब मुश्किलात के बावजूद डॉक्टर साहब ने बोला, हार मानना मेरा असूल नहीं है। उन्होंने दिन रात एक कर दिया, बगैर रुके, बगैर थके। ये वो वक़्त था जब वो कई दिन अपने घर भी नहीं जाते थे और 1978 में उन्होंने अपना पहला गैस सेंट्रीफ्यूज प्रोटोटाइप तैयार किया और 1983 में पाकिस्तान ने पहली दफ़ा यूरेनियम इनरिचमेंट का कामयाब तजर्बा किया और ये एक तारीख़ी कामयाबी थी और 1990 में पाकिस्तान एटमी मवाद तैयार करने के काबिल हो गया और ये सब डॉक्टर साहब की ज़ेरे क़यादत में हुआ। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के मुकाम चागी पर एटमी धमाके किए और पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत बन गया। इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा नाम और सबसे बड़ा हाथ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान का था। आपके इन कारनामों की वजह से आपको पहली दफ़ा 14 अगस्त 1996 को निशान इम्तियाज़ और दूसरी दफ़ा 23 मार्च 1999 को निशान इम्तियाज़ मिला और 1989 में आपको हिलाल इम्तियाज़ भी मिला और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल अवार्ड्स हैं। व्यूवर्स, 4 फरवरी 2004 को उन पर आलमी सतह पर टेक्नोलॉजी मुंतकिल करने के इल्ज़ामात लगाए गए, जिसकी वजह से आपने टीवी पर आकर अपनी जिम्मेदारियां कबूल की और हुकूमत ने आपको माफ़ कर दिया और आपको घर में बाइज़्ज़त तरीके से रखा। कौम आज भी उन्हें हीरो मानती है और फिर 10 अक्टूबर 2021 इस्लामाबाद में उनका इंतकाल हुआ
اور سرکاری اعزاز کے ساتھ انہیں دفنا دیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان لوگوں کے لیے ایک ہیرو سے کم نہیں ہے اور آج بھی وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید اپڈیٹس کے لیے۔ تھینک یو۔